जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो होपनोपोनो की सीरीज में हम आई लव यू वाले पार्ट को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि होपनोपोनो में 4 लाइनें होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हम चौथे पार्ट की मतलब इस पार्ट की चौथी लाइन को समझेंगे, जो कि है आई लव यू वाला पार्ट। तो सीरीज शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपने ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट किया है तो बिल्कुल मत करिए। इस पार्ट की फर्स्ट पार्ट से देखिए इस लाइन को, इस सीरीज को, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ और करना क्या चाहती हूँ और आपको समझना क्या है। तो आते हैं इस सीरीज की, इस होपनोपोनो की सबसे पावरफुल लाइन आई लव यू के बारे में बात करने के लिए। तो देखिए, आई लव यू का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस। ठीक है, खुद को स्वीकार करना, खुद को प्यार करना। ठीक है, हम चाहे जैसे भी हों, हम कहीं गलती करते हैं, हम कहीं चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, हम कहीं थोड़े बहुत बदतमीज भी हो जाते हैं, हम कहीं मौज मस्ती भी कर लेते हैं, हम कहीं जहाँ चुप नहीं रहना चाहिए वहाँ चुप भी हो जाते हैं, हम कहीं जहाँ बोल देना चाहिए वहाँ बोल भी नहीं पाते हैं। तो हमारे साथ भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे आप पिछले कुछ दिनों को याद करेंगे तो कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि बाद में याद आता है कि यार वो इस टाइम ऐसा बोल रहा था, मुझे भी बोल देना चाहिए था। या फिर कुछ टाइम बाद लगता है कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ, मेरे मन में ऐसे चल तो रहा था बट मैं बोला नहीं, अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला। या कभी बचपन की बात याद करिए, बचपन में क्या होता था, कभी जैसे सब लोग अच्छे ही होते थे, सब अच्छा ही करते थे, बट कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो हमारे साथ भेदभाव कर देते थे। कभी लड़का लड़की समझ के भेदभाव कर देना, कभी परसेंटेज के हिसाब से, जैसे आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं या पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, इस हिसाब से आपके साथ भेदभाव कर देना, या रंग की वजह से, या मतलब बहुत चीजें होती हैं, हाइट की वजह से, वेट की वजह से, काफी चीजें होती हैं। तो तुम्हारे अंदर ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो अच्छा नहीं है। हम भी शीशा देखते हैं तो क्या करते हैं, हम भी शीशा देखते हैं तो थोड़ा इंट्रक्शन का काम चल रहा है, अवॉइड करिएगा आवाज को, बात को ध्यान दीजिएगा। इसी कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही थी कि आवाजें होती थी और रात में इतना, मतलब कि रात में कुछ हो ही नहीं पाता था। तो बच्चे हैं, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, रात में खाना पीना, ऑफिस से भी लोग आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। और ये दिन का टाइम होता है तो मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है, और दिन में ये आवाजें आती हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे आती हैं। प्लीज अवॉइड करिएगा इस आवाज को, इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ आपको। बट आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और जो मैं बोलना चाहती हूँ उसको समझेंगे, इसलिए मैं ये आवाजों के साथ ही वीडियो बना रही हूँ। सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि हम भी शीशा देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि शीशा देखें, उसके बाद बोलेंगे कि यहाँ यहाँ काला हो गया है, यहाँ पिंपल आ गए हैं, यहाँ ऐसे डार्क सर्कल हो गए हैं आईज में, और थोड़ा पतली होती जा रही हूँ, थोड़ा मोटी होती जा रही हूँ। या लड़के क्या करते हैं कि यहाँ यहाँ की दाढ़ी पकने लगी है, यहाँ अच्छे से सेविंग नहीं हुई है। मतलब क्या करते हैं आप शीशा देखते हैं, आप खुद की पूरी बॉडी भी देखते हैं तो यही सोचते हैं ना कि यहाँ से मोटा हूँ, वहां से पतला हूँ, ऐसे बन जाता, वैसे हो जाता। और आप क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में आप निगेटिविटी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप जानते नहीं है इस चीज को कि अगर आप जान ही गए होते कि ये चीज ऐसे काम करती है तो आप क्यों करते? नहीं करते ना। आपके थोड़े से बाल यहाँ पके हुए हैं, थोड़े से आपके कान में ये चीज है, वहां वो चीज है, नाक पे ये दाग है, यही देखते हैं हम शीशा देखते हैं तो।
हम क्या कर रहे हैं? कमियां जो दुनिया हमें गिनवाती है, वो खुद हम भी अपने ऊपर कमियां ही देखते हैं। मैं उस वक्त ये नहीं बोल पाई, मैं उस वक्त ऐसे नहीं कर पाई या ऐसे नहीं कर पाया, मैं परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाता, मैं दौड़ सही से नहीं पाता, मैं बोल सही से नहीं पाता, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी नाक ऐसी है, मेरी आंख वैसी है, मेरा मुंह ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा हो जाना चाहिए था। क्या करते हैं हम? कमियां, सिर्फ कमियां ही गिनते हैं। जो दुनिया हमारे अंदर गिनती है, वो हम खुद भी अपने अंदर गिनते हैं। कभी कोई बोलता है कि मैं खुद को जैसे भी हूँ, जरूरी नहीं है मेरा रंग काला हो सकता है, रंग गोरा हो सकता है, मेरी हाइट छोटी हो सकती है, मैं लंबी भी हो सकती हूँ, मैं मोटी भी हो सकती हूँ, मैं पतली भी हो सकती हूँ, मेरे बाल भी पके हो सकते हैं, मेरे बाल छोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं। नाना प्रकार की, देखिए, कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। किसी न किसी के अंदर भगवान कुछ न कुछ कमी इसीलिए देते हैं ताकि हमको और आपको कभी खुद पे घमंड ना हो, हमारे अंदर अहंकार की भावना ना आ जाए कि मैं तो परफेक्ट हूं। इसलिए टाइम बीतते चलते रहते हैं और कमियां आती जाती रहती हैं। कुछ कमियां ठीक भी हो जाती हैं, कुछ नहीं भी हो जाती हैं। तो होपोनोपोनो में आई लव यू का मतलब ये होता है कि हम खुद को कमियों के साथ एक्सेप्ट करें, स्वीकृति के साथ हम खुद को प्यार करें, हम सिचुएशन को प्यार करें, हम अपने आज को प्यार करें, हम कल जो बीत गया उसे भी ढेर सारा प्यार भेजें अपने आज से, हम जो चल रहा है उसे भी ढेर सारा प्यार भेजें चलते फिरते, जो आने वाला भविष्य है उसे भी ढेर सारा प्यार भेजें अपने वर्तमान से। कैसे भेज सकते हैं हम इतना ढेर सारा प्यार? कैसे हम कर सकते हैं खुद को एक्सेप्ट? सिर्फ खुद को आई लव यू बोलकर। मैं जैसी भी हूं या मैं जैसा भी हूं, मुझमें लाख कमियां हैं, फिर भी मैं खुद को स्वीकार करता हूं या करती हूं। ठीक है, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैं उनको बदलूंगा, मैं उस पर काम करूंगा, मैं चीजों को ठीक करूंगा, बट इस प्रोसेस में भी मैं खुद को बहुत प्यार करता हूं या बहुत प्यार करती हूं। मैं कोई भी दर्द, तकलीफ, कुछ भी सिचुएशन आए, उस तकलीफ को, उस दर्द को भी ढेर सारा प्यार भेजता हूं। जैसे किसी रिश्ते की बात समझिए आप, या छोड़ दीजिए, रिश्ते की बात काफी पिछले वीडियोस में मैंने बताई है। आप किसी सिचुएशन के बारे में समझिए, किसी मनी के बारे में समझिए, किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी समझ सकते हैं इस चीज को। थोड़ी सी सीरीज अगर थोड़ी सी वीडियो अगर बड़ी हो जाएगी तो प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा, बात मेरी आप तक पहुंच जाए, मेरा यही मकसद है। जो मैंने खुद में जाना है, समझा है और चीजों को अपनाया है, उसके बाद मैंने खुद की लाइफ को अच्छे ट्रैक पे जाते देखा, खुद में बदलाव देखा, पॉजिटिविटी आते देखी, वो मैं चाहती हूँ आप में भी आए। आप भी खुल के जीना सीखें, खुश रहना सीखें किसी भी परिस्थिति में। तो जैसे कि मैं चीजों की बात कर रही थी, नॉन लिविंग थिंग की भी बात कर रही थी। अगर आपके साथ कभी कुछ हुआ, कोई, जैसे बचपन की बात सुनिए, बचपन में भी क्या होता था कि कोई बच्चा बहुत महंगा खिलौना खेल रहा है, हमारे पास ऐसी, मतलब अगर हमारे पास वो परिस्थिति नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, तो हम क्या करेंगे? हम उस चीज को घृणा की भाव से देखेंगे। हम देखेंगे कि मतलब वो चीज मुझे मिल नहीं सकती,
या उस चीज का मेरे मन में कितना गलत प्रभाव बैठा हुआ है। और ऐसी कई चीजें होती हैं, कभी पैसों को लेके हो जाती हैं, कभी रिश्तों को लेके हो जाती हैं। कोई रिश्ता बहुत खराब आपसे बोल दिया, कर दिया, उसके लिए आपके मन में बहुत ढेर सारी गलत भावनाएं बैठ जाती हैं कि मैं तो सोचता था कि मतलब मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होंगे, या मेरे रिश्तेदार ऐसे होंगे, या मेरे पड़ोसी ऐसे होंगे, या मेरी वाइफ ऐसी होगी, या मेरा पार्टनर ऐसा होगा, या मेरे बच्चे ऐसे होंगे। और अगर वो नहीं निकलते ऐसे, मतलब जैसा हम चाहते हैं, अगर वो थोड़े से भी विपरीत हुए, तो हम क्या करते हैं? हम अपने मन में गिल्ट को लाते हैं, हम अपने मन में गुस्सा लाते हैं, हम अपने मन में गलत भावनाएं लाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, देखो मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, मैं ऐसी हूं, मैं हो सकता है मुझ में कमी हो, ये हो। कोई भी सिचुएशन हुई है वही जो राम रचि राखा। कोई भी सिचुएशन अगर आपके हाथ में नहीं है जो आप बदल सकते हैं, कभी कभी हम हर सिचुएशन को बदल भी नहीं सकते, तो जब हम बदल नहीं सकते हैं तो उसको स्वीकार करिए ना, तहे दिल से स्वीकार करिए। और अगर हम वो सिचुएशन बदलने के काबिल हैं, उसको बदल सकते हैं, तो प्रयास करिए। सफल होना ना होना ये बाद की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और हम उस कोशिश को करते हुए, उन चीजों को झेलते हुए, अच्छी चीजों को भी झेलते हुए, गलत चीजों को भी झेलते हुए, हर एक सिचुएशन में खुद को आप स्वीकार भी करिए, आप प्यार भी करिए। ठीक है मुझसे ये गलती हो गई, ठीक है तुम या सामने वाले ने तुमने मुझे ये कह दिया था, मतलब अकेले में बोलना है, वो उसके सामने जाके नहीं बोलना है। ठीक है तुमने मुझे ये कह दिया था, पर फिर भी मैं अब खुद को इस सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से, इस भारीपन से मुक्त करना चाहता हूँ या मुक्त करना चाहती हूँ। मैं खुद को और तुम्हें ढेर सारा प्यार भेजती हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड को ढेर सारा प्यार भेजती हूँ। ये होता है आई लव यू का असली मतलब, कि खुद को स्वीकार करना। हर एक सिचुएशन में आप कितने ही गलत हो, आपने अपना बेस्ट दिया। ठीक है अगर आप पढ़ाई सही इस टाइम पे नहीं कर पाए, आज कर लीजिए। अब उस समय के लिए रोना रोने से तो अच्छा है कि आज आप गिल्ट से निकल के पढ़ लीजिए। ठीक है आपने जब पैसे बचाने चाहिए थे नहीं बचाए, बट अब तो बचाइए। अब उस गिल्ट को, उस चीजों को सोच सोच के परेशान होने से तो अच्छा है कि आज आप अपना बेहतर कर लीजिए। अगर आप आज अपना बेहतर कर लेंगे तो आपका कल तो बेहतर हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो होपनोपोनो में आई लव यू का सीधा सीधा मतलब होता है हम खुद को स्वीकार करते हैं, हम खुद को प्यार करते हैं, हम उस सिचुएशन को प्यार करते हैं, हम उस दर्द को प्यार करते हैं, नॉन लिविंग थिंग को प्यार करते हैं जिसके प्रति मेरे मन में गलत भावनाएं थी, उन रिश्तों को प्यार करते हैं, उन रिश्तों को प्यार भेजते हैं, खुद को भी प्यार करते हैं जिन्होंने मेरे साथ कभी ना कभी कुछ गलत कर दिया। ठीक है हम हर एक चीज को प्यार से देखते हैं, प्यार से समझते हैं और ढेर सारा प्यार करते हैं, भेजते हैं। सिर्फ होपनोपोनो में आई लव यू का मतलब यही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि होपनोपोनो में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इन चारों का ही क्या मतलब होता है और कैसे, किस भावना से ये बोले जाते हैं। इन सीरीज को चलाने का मेरा एक ही मकसद था, आप इन चीजों को जब भी बोलेंगे, जब मैं बताऊंगी कि कैसे आप किन किन चीजों में इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको ये क्लियर होगा कि हाँ मुझे इस भावना से इसको बोलना है। मतलब बिना भाव के कुछ नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। भावना, भाव के तो भगवान भी भूखे हैं, भावना के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो आपकी भावनाएं क्या होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पार्ट वाइज को डिवाइड किया पार्ट में,
और मैंने इसको समझाया। मैं ऐसे भी आपको बता सकती थी कि आप यूज कर लीजिए, बट आपको आपका वो भाव ना बनता, फिर अच्छा नहीं होता। मतलब जितनी तेजी से, जितनी फास्ट तरीके से ये काम करना चाहिए, उतनी फास्ट तरीके से ये काम ना करता। और मुझे है कि आपको समझ में आए, आपको जब मैं बताऊं तो वो चीजें आप उसी भाव से, उसी समर्पण के भाव से, उसी फीलिंग के साथ ये चीजें इंप्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखें, और आप एक सफल व्यक्ति बने, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि इसको जरूरी नहीं है कि आप बैठ के ही करिए। बैठ के करिए तो बहुत अच्छी बात है, बट आज के भाग दौड़ भरे जिंदगी में हम इसको बैठ के तो नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। तो इसको चलते फिरते कैसे यूज कर सकते हैं आप, होपनोपोनो को, हीलिंग को आप चलते फिरते कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ढेर सारी कामयाबी हासिल करिए।